एनडीए ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। मोदी जी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले व्यक्ति बन गए। उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज बड़ी बात कही कि उन्होंने पटना को पाटलिपुत्र बनाने की बात करी। पटना का नाम पाटलिपुत्र के रूप में स्थापित पुनः होता है, तो उसको आप क्या देखते हैं? बिहार का गौरव क्या फिर बढ़ेगा? युवा रोजगार मांग रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस तादाद में रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं? देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण जी एनडीए ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। मोदी जी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले व्यक्ति बन गए। क्या बोलेंगे? आपकी भी सरकार में भूमिका रही है, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, और ये बधाई के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से देश के लिए काम किया है, चाहे वो किसी सेक्टर में हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, देश का दुनिया में मान सम्मान बढ़ाने का काम हो, इनोवेशन में हो, जल शक्ति में हो, किसी भी क्षेत्र में आप बात करेंगे तो लगेगा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए कितना काम किया है। इस 12 साल में जो उपलब्धि हुई है वो काफ़ी सराहनीय है, और हम सब उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। हम सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि उनके टीम में काम करने का मौका मिला, सौभाग्य मिला मुझे, और हम सब मिल करके जो उनका सपना है कि विकसित भारत बनाने का, सब मिल। उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज बड़ी बात कही कि उन्होंने पटना को पाटलिपुत्र बनाने की बात करी। जिस तरीके से राज्यों के नाम बने, अगर पटना का नाम पाटलिपुत्र के रूप में स्थापित पुनः होता है, तो उसको आप क्या देखते हैं? बिहार का गौरव क्या फिर बढ़ेगा? देखिए, बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, चाहे वो किसी सेक्टर में साहित्य की बात हो, या कला के क्षेत्र में हो, या आप प्रशासनिक क्षेत्र में बिहार का जो योगदान रहा है, विद्वानों के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बिहार का अपना एक अलग पहचान रहा है। और पाटलिपुत्र तो बिहार का ऐतिहासिक नाम, जो नाम सुन करके ही एक गौरव की अनुभूति होती है, तो निश्चित रूप से अगर पाटलिपुत्र नाम पड़ता है तो ये हम सबों के लिए अच्छा हो। मंत्री जी, आप बिहार से आते हैं, बिहार में आज बड़ी चीज हुई है। आज पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान बहुत बड़ी भगदड़ देखने को मिली पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर, और बहुत लाठीचार्ज वहां पर हुए। युवा रोजगार मांग रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस तादाद में रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं? बड़ी संख्या में लोगों ने पथराव करा पुलिस पे। नहीं, देखिए, जिस तरह से कुछ लोग बीच में आकर के भगदड़ मचाने का काम करते हैं, बिहार सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, जो न्यूसेंस फैलाते हैं, और उन लोगों की मंशा यही है कि बिहार जो अब प्रगति के पथ पर चल चुका है, बढ़ चुका है, तो इसको किस तरह से डिरेल्ड किया जाए, और इसीलिए ऐसे तत्व बीच में आकर के भीड़ का फ़ायदा उठा करके भगदड़ मचाने का काम करते हैं, और बिहार की छवि को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की महान जनता समझती है कि बिहार को किस लेवल से यहाँ तक लाया गया है, चाहे रोड के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य सेवा में हो, हर क्षेत्र में बिहार ने जो ऊंचाई प्राप्त किया है, तो इससे बहुत लोगों को बेचैनी हो रही है, और इसलिए इस तरह का आपका जो खास करके आपका जो मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, उसके कामों को आप 12 साल के दौरान कैसे आंकते हैं? क्या जो आप काम कर पाए, क्या उससे और बेहतर करने की जरूरत है? देखिए, हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करते हैं, और जल के क्षेत्र में जितना काम हुआ है 12 साल में, आप जब आंकड़ों की बात करेंगे, 2019 में JJM उन्होंने लॉन्च किया, जल जीवन मिशन। उस समय मात्र देश में 15 से 16% ग्रामीण घरों में पाइप वाटर की व्यवस्था थी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था थी। आज लगभग मोर देन 85% ग्रामीण घरों में पाइप और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है। बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ का ग्राउंड वाटर काफ़ी डिप्लीट कर गया था, बहुत नीचे चला गया था, और आज उस एरिया में पानी का फिर लेवल इम्प्रूव कर रहा है। तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, पानी के क्षेत्रों में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाने, इनोवेशन में आपने कोरोना के काल में देखा किस तरह यहाँ के साइंटिस्ट को मोटिवेट करके उन्होंने वैक्सीन बनवाने का काम किया, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और पूरे विश्व कम्युनिटी में भारत का मान सम्मान बढ़ा, वहाँ के लोगों का जान बचाने का काम किया। राजभूषण जी, आपने तमाम मुद्दों पर हमसे बात करी, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। थैंक यू सर।